हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार। आज आपके लिए एक मैं नई वीडियो लेके आया हूँ और हमारा टॉपिक है आज डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डीसी ड्राइव होता क्या है, और डीसी ड्राइव में जो डीसी कंट्रोलर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से कंट्रोलर्स यूज होते हैं। फिर इसके आउटपुट इक्वेशंस, इसके स्पीड को आप कब और कैसे चेंज करेंगे, डीसी ड्राइव्स के एडवांटेजेस क्या हैं, ये एसी ड्राइव से डिफरेंट कैसे है, और लास्ट में जो सैम्पल क्वेश्चन का हमारा सेक्शन वो पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डीसी ड्राइव। अब देखिए, डीसी ड्राइव का मतलब ही क्या है? ए ड्राइव विच इज यूज टू कंट्रोल द डीसी मोटर। एक वैसा ड्राइव जो डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ड्राइव का मतलब ही क्या होता है? टू कंट्रोल द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहां भी आपको मोशन को कंट्रोल करना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव बोलते हैं। तो आप अगर डीसी मोटर के मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर लगेगा, एक आपको पावर मॉड्यूलेटर लगेगा, जो क्या करेगा? डीसी मोटर के आउटपुट को कंट्रोल करेगा, जिससे आप उसकी स्पीड की कंट्रोल को अपने लोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, डीसी ड्राइव्स के कुछ और एडवांटेजेस हैं। ये एडजस्टेबल स्पीड तो देता ही है आपको, साथ के साथ आप इससे फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग जब भी आपको डीसी मोटर की चाहिए वहां भी हेल्प करेगा, ब्रेकिंग में ये आपको हेल्प करेगा, और रिवर्सिंग में हेल्प करेगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ कंट्रोलिंग द मोटर स्पीड, ये हेल्प करता है किसमें? स्टार्टिंग, रिवर्सिंग एंड ब्रेकिंग के केस में। अगर हम इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आप इसको मोस्टली यूज़ कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आप इसको यूज़ करते हैं रोलिंग मिल्स में, आप इसको यूज़ करते हैं एक्सवेटर में। एक्सवेटर समझते हैं आप क्या होता है? वो जो ज़मीन की खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो चेन पुली सिस्टम पे लगा हुआ होता है। तो इंडस्ट्रियली दे आर वेरी पॉपुलर। प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग डीसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर चाहिए, और वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर क्या करेगा? आपको इस डीसी ड्राइव के नाम से जाना जाएगा, है ना। अब देखिए, स्पीड कंट्रोल के हमारे पास कन्वेंशनल मेथड तो अवेलेबल थे, चाहे वो आर्मेचर मेथड था या आर्मेचर वोल्टेज मेथड था या फील्ड फील्ड कंट्रोल मेथड था। इससे हम लोग बिलो रेटेड स्पीड पे स्पीड कंट्रोल करते थे डीसी मोटर का, और फील्ड कंट्रोल का यूज करके हम लोग एबव रेटेड स्पीड पे स्पीड का कंट्रोल करते थे। और ये हमने मशीन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर एक सिंपल एग्जांपल आप आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड की लें, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में क्या करते हैं हम लोग? आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर लॉस की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। और आई स्क्वायर आर लॉस अगर बढ़ेगा आपका, तो बताइए, अगर मोटर का लॉसेस बढ़ रहा है तो इफिशियंसी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड इज नॉट कन्वेंशनली एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ तक वोल्टेज कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड की बात है, दे कैन बी यूजेबल बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। क्यों? क्योंकि हमेशा वोल्टेजेस को चेंज करना, फ्लक्स को कंट्रोल करना हमारे हायर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इज नॉट एडवाइजेबल। तो अब हमें क्या करना होता है? अगर मोटर के एंड पे थोड़ा भी स्पीड का चेंजेज आ रहा है, तो स्पीड सेंसर फीडबैक के थ्रू हमें बताता है कि कितनी स्पीड चेंज हो रही है, और जो डीसी ड्राइव कंट्रोलर है अकॉर्डिंगली आपके मोटर को कंट्रोल कर लेता है। तो ये एक इफिशियंट कंट्रोलिंग कहा जाता है, और इंडस्ट्रियली दे आर वेरी एक्सेप्टेबल। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये डीसी मोटर ड्राइव को ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये आपका डीसी मोटर जिसके स्पीड को आपको कंट्रोल करना है। अब स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपके डीसी मोटर के इनपुट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके स्पीड को कंट्रोल करने का मतलब इसके इनपुट को कंट्रोल कर रहे हैं आप। अब इसका इनपुट कैसे चेंज होगा? इसका इनपुट चेंज करेगा फायरिंग एंगल की चेंजिंग से, क्योंकि फायरिंग एंगल आप जब चेंज करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा? चेंज करेगा। अब ये कितना फायरिंग एंगल चेंज करना, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सेंसर का यूज करके। जो भी मोटर की स्पीड में चेंज होगा, ये फीडबैक के थ्रू कहाँ जाएगा? कंट्रोल सर्किट को जाएगा, और कंट्रोल सर्किट ये हमें बताएगा
कि हमें कितना फायरिंग एंगल से उस मोटर को आउटपुट देना है। तो अगर फायरिंग एंगल चेंज करेंगे आप तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा, और जब आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो आप मोटर के स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ हमारा, अगर आप फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, और आउटपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो आप स्पीड ऑफ द मोटर भी चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा आपको कि अगर एक डीसी मोटर है तो डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए डीसी ड्राइव चाहिए। अब डीसी ड्राइव्स में हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल डीसी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के कन्वर्टर यूज होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल डीसी। अब फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल डीसी में दो यूज होते हैं, एक होता है कंट्रोल रेक्टिफायर और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और एक होता है फिक्स डीसी को, अगर आपको फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलना हो, अगर आपको फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर की तरह, या आप कंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये तीनों ड्राइवर्स यूज करेगा किसको, डीसी मोटर के स्पीड को। मतलब दे आर द ड्राइवर्स। जैसे आप गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं ना, तो ड्राइविंग में ड्राइवर का बहुत बड़ा काम होता है। तो सिमिलरली क्या है यहाँ पे कि ये पावर इलेक्ट्रिक कन्वर्टर का बहुत बड़ा रोल है। चॉपर अपने तरीके से स्पीड को कंट्रोल करता है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर अपने तरीके से करता है, और कंट्रोल रेक्टिफायर अपने तरीके से करता है। तो अब देखिए, इसको आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो हमारा अनकंट्रोल रेक्टिफायर था, इसमें तो हम लोग सिर्फ डायोड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अनकंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करके अगर आप डीसी मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर प्लस अनकंट्रोल रेक्टिफायर, तब आप एक डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं, ये दोनों कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये दोनों क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर। अब कंट्रोल रेक्टिफायर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें आप सिंगल फेज सप्लाई के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और थ्री फेज सप्लाई के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल फेज सिलिकॉन कंट्रोल ड्राइव भी एक डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकता है, थ्री फेज एससीआर ड्राइव भी यूज कर सकता है। और ये तो मैंने बताया था आपको कि चॉपर भी क्या कर सकता है, एक डीसी मोटर ड्राइवर्स की तरह यूज हो सकता है, जिसमें आपको फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये देखिए यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, फायरिंग एंगल को चेंज कर रहे हैं। यहाँ से आप फायरिंग एंगल को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। अब देखिए, मैंने कहा आपको सिंगल फेज। अब देखिए, सिंगल फेज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और एक होता है थ्री फेज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब ये देखिए, ये भी तीन तरह के होते हैं। ये होता है आपका हाफ वेव, फिर होता है आपका फुल वेव, और एक होता है सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर। और सिमिलरली ये भी होता है आपका हाफ वेव, फुल वेव एंड सेमी कन्वर्टर। अब देखिए, सेमी कन्वर्टर में हम लोग एससीआर और डायोड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सिर्फ डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इन सब का यूज करके आप एक डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल फेज के थ्रू भी कर सकते हैं और थ्री फेज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग इस डीसी ड्राइव्स में पढ़ेंगे कि आप सिंगल फेज से कैसे कर सकते हैं, थ्री फेज से कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें मैंने बताया आपको
ये डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड में जो चेंज आया उसको कौन नोटिस कर रहा है? ये टैको जनरेटर नोटिस करेगा। और ये टैको जनरेटर क्या करेगा? एक फीडबैक स्पीड देगा जो रेफरेंस स्पीड के साथ कंपेयर करता है, और यहाँ से एक आपको स्पीड एरर मिलेगा जो स्पीड कंट्रोलर को फीड किया जाएगा, और उसके हिसाब से आपको अपने गेट पल्स के वैल्यू को चेंज करना है और गेट पल्स से आपके आउटपुट वोल्टेज को चेंज करना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक मोटर की स्पीड में चेंज आया तो टेको जनरेटर ने क्या किया? फीडबैक दिया आपको, और फिर यहाँ से ये रेफरेंस वोल्टेज से इन्होंने कंपेयर किया। अब रेफरेंस वोल्टेज से जो एरर सिग्नल मिलेगा वो फीड किया जाएगा किसको? इस करंट कंट्रोलर को, और करंट कंट्रोलर के हिसाब से आपका फायरिंग एंगल चेंज होगा, और फायरिंग एंगल चेंज होने के हिसाब से आपका डीसी आउटपुट चेंज होगा, और फिर आपका मोटर का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक क्लोज लूप सिस्टम पे वर्क करता है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि डीसी ड्राइव कौन सा सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्लोज लूप सिस्टम है ना। चलिए आगे हमारा, अगर आप एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देखिए, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। ये क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जिसको हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोग आर्मेचर को अलग कंट्रोल करते हैं और फील्ड को अलग कंट्रोल करते हैं। आप आर्मेचर के लिए कंट्रोलर लगा हुआ है, इसके लिए हमारी फायरिंग एंगल अल्फा है, और फील्ड कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? फील्ड कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये फायरिंग एंगल अल्फा 1 है। अगर आप अल्फा 1 की वैल्यू चेंज करेंगे तो आर्मेचर आउटपुट को आप चेंज कर सकते हैं, और जब आर्मेचर आउटपुट चेंज करेंगे तो मोटर की स्पीड चेंज होगी, और वो स्पीड क्या होगी? बिलो रेटेड स्पीड होगी। सिमिलरली अगर आप अल्फा 2 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप फील्ड फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, और जब फील्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो मोटर की स्पीड चेंज होगी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने ये देखा यहाँ पे कि एक मोटर, अगर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, डीसी मोटर की बात करें, इसमें हमें फील्ड को अलग कंट्रोल करना पड़ता है और आर्मेचर को अलग कंट्रोल करना पड़ता है, और साइमल्टेनियसली हम लोग एवव और बिलो दोनों स्पीड को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये एक एडवांटेजियस चीज था आपके लिए। चलिए आगे हमारा है थ्री फेज कन्वर्टर। अब थ्री फेज कन्वर्टर भी ये सेपरेटली एक्साइटेड के लिए यूज किया है हमने। अब देखिए ये क्या है? ये बेसिकली है आपका थ्री फेज हाफ वेव, थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। और ये क्या है? देखिए, इसमें डायोड भी है और थैरिस्टर भी है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा आपको? ये पूरा कहलाएगा आपको सेमी कन्वर्टर। क्या कहलाएगा आपको? ये पूरा कहलाएगा आपको सेमी कन्वर्टर। मतलब ये हुआ कि आप आर्मेचर को सेपरेटली कंट्रोल कर रहे हैं, फील्ड को सेपरेटली कंट्रोल कर रहे हैं, और दोनों के लिए अलग अलग आप डीसी कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिससे हो क्या रहा है कि आप स्पीड को वाइडली कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये एक अरेंजमेंट था। इसकी पूरी आउटपुट वोल्टेज वगैरह को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि जो थ्री फेज कन्वर्टर होता है, इट इज मोस्टली यूज फॉर मेगावाट पावर डीसी मोटर। अगर आपको छोटे रेटिंग के डीसी मोटर को यूज करना हो तो उसके लिए आप सिंगल फेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करके आप फ्रैक्शनल एसपी से फ्यू किलोवाट तक के डीसी मोटर को स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई रेटिंग की डीसी मोटर है और उसकी स्पीड कंट्रोल करना हो तो आप कैसे करेंगे? वहाँ पे आपको फुल वेव कंट्रोलर या थ्री फेज कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे है आपका चॉपर कंट्रोल। अब देखिए चॉपर कंट्रोल कैसे करता है। चॉपर चॉपर कंट्रोल, चॉपर कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड
डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। चॉपर में क्या करते हैं हम लोग, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और आप इस डीसी आउटपुट को कहाँ फीड करेंगे, मोटर के आर्मेचर में, और फिर आपका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए इस कंट्रोलिंग टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज होता है। पूछिए क्यों। एक तो सबसे अच्छा क्या है, इस केस में आपकी कंट्रोल करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कंट्रोल करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है मतलब आप बहुत वाइडर रेंज तक एक डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का एक ऑपरेशन मिलता है आपको चॉपर कंट्रोल करने से। साथ के साथ एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी मिलता है। 4 क्वाड्रेंट का मतलब फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड रिवर्सिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग, ये 4 जो ऑपरेशन होते हैं, मतलब फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किस केस में फॉरवर्ड ब्रेकिंग होगा, किस केस में फॉरवर्ड मोटरिंग होगा, किस केस में रिवर्स मोटरिंग होगा, किस केस में रिवर्स ब्रेकिंग होगा। तो ये फंडामेंटली हम लोग डीसी मोटर के केस में पढ़ते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है, इसलिए यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है ये सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। अब एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को हम लोग सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर से यूज करके हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप इसके वेव फॉर्म को देखेंगे तो जब आपने गेट पल्स दिया, जैसे आपने अल्फा पे यहाँ पे गेट पल्स दिया, तो तब से आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन पाई के बाद भी आपको एक नेगेटिव में स्पाइक मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, ये मिल रहा है इस इंडक्टर की वजह से। इंडक्टर क्या कह रहा है, इस पीरियड में जो एनर्जी स्टोर किया था उसको ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सिमिलरली आप आगे भी इसको पीरियडिकली देख सकते हैं। और आप देखिए कि इसमें जो आउटपुट करंट है, ये जो आउटपुट करंट है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर आपने कह दिया बीटा इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप बीटा को पाई प्लस अल्फा कह रहे हैं तो बीटा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन पाई है। तो स्पीड कैसा मिल रहा है आपको, कंटिन्यूअस मिल रहा है। तो इसका मतलब जब बीटा की वैल्यू पाई से बड़ा होगा तो आपका स्पीड कैसा होगा डीसी मोटर का, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जब आप इस कंट्रोलर का यूज करेंगे और जब आपकी बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा होगा तो स्पीड कैसा मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। और इस बीटा को हम बोलते क्या है, इस बीटा को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन एंगल। एक्सटेंशन एंगल का मतलब ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मोड के बीच का एक एक्सटेंशन है ना। तो जब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को यूज करके जब आप हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करके आप मोटर कंट्रोल करेंगे तो आपको एक कंटिन्यूअस मोड भी मिलेगा और एक डिसकंटिन्यूअस मोड भी मिलेगा, है ना। और और ये डिफ्रेंशिएट किस पे होता है, बीटा की वैल्यू पे। अगर बीटा का वैल्यू अल्फा से कम है तो डिसकंटिन्यूअस, और अल्फा से अगर ज़्यादा है तो कंटिन्यूअस। और ये क्या है, ये कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन है। ये क्या है आपका, और ये आपका देखिए क्या है, ये आपका है कंटिन्यूअस मोड। अब इस केस में अगर आप आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहें कि वी आउटपुट क्या होगा, ये वी आउटपुट क्या होगा, अगर वी आउटपुट मिल जाएगा आपको तो आप
अगर आपको बी आउटपुट मतलब आर्मेचर के अक्रॉस जो आउटपुट मिल जाएगा आपको, तो आप स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आर्मेचर आर्मेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो आउटपुट है वी नॉट, ये क्या है, आर्मेचर के अक्रॉस आउटपुट है। ये क्या है, ये आर्मेचर के अक्रॉस आउटपुट है। ये क्या है, ये आर्मेचर के अक्रॉस आउटपुट है। ये पूरा क्या है आपका आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर। और क्योंकि फील्ड और आर्मेचर दो अलग अलग तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको पता है कि मोटर में क्या होता है, वी नॉट इजकल टू ई प्लस आई नॉट इंटू आर ए। ये डीसी मोटर के केस में होता है। और ये देखिए आई नॉट क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया वी नॉट, ये हो गया आपका वी नॉट। आई नॉट जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो आई नॉट हो जाएगा। और बी एस क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। तो ये वेव फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। चलिए, उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें, कि अगर आप देखिए इसमें अगर वी एस की वैल्यू पाई से कम है तो हमारा थैरिस्टर क्या कर रहा है, ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इस केस में सिर्फ हमारा ये ही वोल्टेज मिल रहा है ना, यही वोल्टेज मिल रहा है। फिर अगर पाई से ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारा इस तरह से मिल रहा है ना। तो यही चीज़ है हमारा। ये था हमारा, ये हमारा क्या था, ये था हमारा अल्फा प्लस पाई। चलिए वेव फॉर्म को देख लेंगे आप अच्छे से। और अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये तब तक आपको कंडक्ट करेगा जब तक कि जो आपकी इंडक्टर की कैपेसिटी है वो डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये वेव फॉर्म से इसलिए हमने बता दिया आपको कि जब Vs की वैल्यू E से कम होगी तो थैरिस्टर क्या होगा, रिवर्स बायस होगा और थैरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, मतलब वी नॉट इज इक्वल्स टू ई। ठीक है। और जब जब Vs की वैल्यू E से ज़्यादा होगा तब थैरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vs के बराबर हो जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये थैरिस्टर कंटिन्यूसली कंडक्ट करेगा अनटिल लोड रन्स आउट ऑफ द एनर्जी, मतलब लोड की सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। और उस केस में वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए आउटपुट वोल्टेज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए वी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, हम एवरेज आउटपुट की बात कर रहे हैं, 1/2 पाई अंडर ब्रैकेट। अगर आप यहाँ पे आए, अगर आप यहाँ पे आए तो देखिए वी नॉट कहाँ से कहाँ मिल रहा है। वी नॉट मिल रहा है आपको अल्फा से लेके अल्फा प्लस पाई, और अल्फा प्लस पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ ई की वैल्यू मिल रही है। मतलब अगर आप अल्फा प्लस पाई को बीटा कहते हैं तो ये जो वोल्टेज है वो कब से कब मिल रहा है आपको, अल्फा से बीटा के बीच। और उसके बाद फिर क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो उसी को हमें लिखना है आगे। आगे आइए आप, तो ये क्या होगा, वी एस साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये जाएगा आपका अल्फा से बीटा तक। प्लस ये क्या होगा आपका, देखिए फिर प्लस क्या होगा आपका, देखिए बीटा से कहाँ तक, बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक। और ये क्या है आपको, ई डी ओमेगा टी। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको जब पूरा को सॉल्व करेंगे तो वी नॉट का वैल्यू मिलेगा आपको 1/2 पाई, 1/2 पाई वी एम, सॉरी ये वी एस नहीं था, ये क्या था आपका, देखिए यहाँ पे
ये था आपका, ये गलत हो गया, ये था आपका वी एम साइन ओमेगा टी, तो मिल जाएगा वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ब्रैकेट बंद प्लस ई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। और ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू, ये हो गया आपका वी नॉट का वैल्यू। ये वोल्टेज मिलेगा आपको आउटपुट पे, ये वोल्टेज मिलेगा किस पे, आपको मिलेगा आउटपुट पे। और आपको पता है कि डीसी मोटर के केस में होता क्या है, डीसी मोटर के केस में होता है वी नॉट इजक्वल टू ई प्लस आई नॉट इंटू आर। तो जब आपने वी नॉट की वैल्यू को चेंज किया, जब आपने वी नॉट के वैल्यू को चेंज किया तो आपने क्या किया, आई नॉट के वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं आप, है ना। और वी नॉट का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, वी नॉट का वैल्यू अल्फा और बीटा के वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो मतलब जब आप अगर वी नॉट का वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा और बीटा दोनों को चेंज करना पड़ेगा। और अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज करने का मतलब है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मोटर आपका कंटिन्यूस मोड में है या डिसकंटिन्यूस मोड में है। और जब अल्फा की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आप इस पूरे डेरिवेशंस को यहाँ पे मत देखिए, ये डेरिवेशंस ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किया हुआ है। तो ये वी नॉट का इक्वेशन था, इस वी नॉट के वैल्यू को चेंज करके आप अपने डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर से डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के आर्मेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे। और ये फार्मूला पढ़ा हमने। देखिए मैंने एक चीज़ और बताना था आपको, मैंने बताया आपको इस तरह से, इसमें इस तरह का कंट्रोल होता है, ऐसे होता है इसमें। अब देख रहे हैं ये क्या है, ये अगर आपका स्पीड है और अगर ये आपका टॉर्क है तो ये है डिसकंटिन्यूअस मोड और ये क्या है आपका कंटिन्यूअस मोड। और ये अलग अलग अल्फा बराबर मान लो 30 डिग्री होगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा, तो स्पीड क्या हो जा रहा है आपका, चेंज हो जा रहा है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए एडवांटेजेस पे आएंगे हम लोग। एडवांटेजेस क्या है इसमें, पहला एडवांटेज है कि डीसी मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है डीसी ड्राइव्स की, तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है इसका। स्पीड कंट्रोल हम लोग एवब रेटेड और बिलो रेटेड कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आपने देखा सेपरेटली एक्साइटेड में, क्विक स्टार्टिंग स्टॉपिंग और एक्सीलरेशन में यूज़ करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, ये आपको एक लीनियर स्पीड कंट्रोल कर देता है और इसका इस्तेमाल आप एक्यूरेटली प्रिसाइजली फॉर द वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डीसी मोटर के कुछ एडवांटेजेस थे, डीसी मोटर के नहीं, ये डीसी ड्राइव्स के एडवांटेजेस थे। और डीसी ड्राइव्स के एडवांटेजेस को आप एक बार स्क्रीनशॉट के थ्रू देख भी सकते हैं। चलिए आगे लास्ट सेक्शन पे आएंगे हम लोग, सैम्पल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नो लोड। आपको पता है नो लोड पे कौन सा मोटर यूज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो लोड पे अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडक्शन मोटर तो कर सकते हैं, स्टेसिस कर सकते हैं, यूनिवर्सल कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी आप नो लोड पे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि क्या होगी, स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, डी। अगला है कि स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड। अगर आपको एक डीसी शंट मोटर की स्पीड को बढ़ाना हो तो आप कैसे बढ़ाएंगे, अगर आपके डीसी मोटर की स्पीड को बढ़ाना हो तो आप कैसे बढ़ाएंगे, आप आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम करेंगे या फील्ड रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे, आप बताइए।
आपको बताया मैंने, अगर स्पीड को बढ़ाना हो तो आपको हमेशा आर्मेचर कंट्रोल पे जाना है, और आर्मेचर कंट्रोल के अगर रेजिस्टेंस को आप कम करेंगे तो क्या होगा, आपका डीसी शंट मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। अगला है कि आर्मेचर कंट्रोल जो है आपको क्या प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है, या कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है, या कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, सारा प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि आर्मेचर कंट्रोल में हमेशा आपको कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को हम लोग आर्मेचर कंट्रोल ड्राइव भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। ये हमने फंडामेंटल में पढ़ा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके डीसी मोटर के रोटेशन को चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप बताइए। एसी को डीसी स्विचेस करेंगे, रिवर्सिंग कर देंगे पावर सप्लाई को, या ब्रश के लीड को इंटरचेंज कर देंगे, आप बताइए आंसर क्या होगा। ब्रश के लीड को क्या करेंगे आप, इंटरचेंज कर देंगे। तो आंसर ये हो गया इसका। कह रहा नॉर्मली द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड इज लिस्ट, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क, नॉर्मली रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड टॉर्क इज लिस्ट का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क में क्या है, ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वो किस केस में होगा बताइए आप। ये हमेशा डीसी शंट मोटर में होता है, क्योंकि डीसी शंट मोटर में स्पीड नॉर्मली कंट्रोल होता है। तो ये सारा था आपका पूरा आज का वीडियो। तो क्या देखा हमने, हमने देखा क्या देखा, मैं देखिए एक बार मैं लास्ट बता दूं शुरू से। तो अभी हमने सबसे पहले हमने डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसकी कंट्रोलिंग पढ़ ली हमने, फिर टाइप्स ऑफ डीसी ड्राइव्स को पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस पढ़े, और आज हमने पढ़ा सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। अगली क्लास में हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। आपके अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।